Hey everyone, welcome of my day 10th of my study vlog. I am Amisha, aspirant of UGC NET and also BPSC TRE4. आज अगर मैं अपनी स्टडी की बात करूँ तो मैं नहीं गई थी लाइब्रेरी। क्यों? क्योंकि यहाँ बारिश हो रही थी। जो भी मुजफ्फरपुर के होंगे उन्हें पता होगा कि सुबह से बारिश हो रही थी एंड 7:30 के बाद ख़त्म हुई है। तो मैं सोची कि अगर मैं जाती भी हूँ तो उस समय तक रेडी नहीं थी। अगर मैं जाती भी हूँ तो मैं बस मैं 8:30 तक पहुँचूँगी, फिर टाइम नहीं बचेगा, मैं पढ़ भी नहीं पाऊँगी ढंग से। तो इससे अच्छा मैंने सोचा है कि मैं घर पे ही स्टडी करूँ। तो आज सबसे पहले मैं अपना टू डू लिस्ट प्रिपेयर की, जिसमें मैंने ये जो बुक है आप लोगों को मैं बहुत सारे वीडियो में दिखाई होंगी। ये छोटा सा मास्टरिंग इंग्लिश लिटरेचर की बुक है जिसमें आपको वन लाइनर दिए गए हैं सारी चीज़ें। तो आप इसको पढ़कर एंड हर चीज़ें दी गई है। पहले ड्रामा का दी गई है एंड उसके बाद फिर ये सारे ऑथर्स का दिया गया है, पोइट्री का है। तो हर चीज़ें आप पढ़ के बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप लोगों को पता है कि मैं पेपर 2 में जो है यूनिट 5 याद कर रही हूँ, तो मैं आज लैंग्वेज याद की, थ्योरी ऑफ लैंग्वेज इसलिए याद की क्योंकि मुझे PYQs क्वेश्चन जो है लैंग्वेज की याद करनी थी। तो आज मैं टारगेट में जो ऐड की हूँ, अब से मैं PYQs क्वेश्चन भी याद करूँगी। एक PYQs को मैं एक यूनिट को जो हो 5 डेज दूँगी एंड उसमें मैं याद करूँगी चाहे जितने भी सारे क्वेश्चन हो। तो आज मेरा PYQs का जो है वो आपको लैंग्वेज ही है। जैसे कि मेरे पास आप लोगों को पता कोई PW की बुक है, तो अगर PW की बुक आप लोग के पास है तो आप लोगों को पता होगी, अगर नहीं है तो मैं बता देती हूँ कि उसमें बहुत अच्छे तरीके से दिए गए हैं सारे PYQs। जैसे ड्रामा के जितने सारे PYQs एक तरफ दिए गए हैं, उसमें फिर बहुत सारे ड्रामा के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। फिर आपको एरा टाइप से भी दिए गए सारे PYQs, जो PYQs पूछे गए वो सब ऐसे है। तो इसी तरह लैंग्वेज की आती है। तो लैंग्वेज में 2024 से 2014 टू 2024 तक के क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन उसमें तो याद करने में मुझे सही लगता है। तो मैं आज लैंग्वेज का याद करने वाली हूँ। उसके बाद मैं एक नोट्स कंप्लीट की, क्योंकि जैसे आप लोग को पता है कि पेपर 1 में मेरा नोट्स बन रहा है। मैं क्या बताऊँ, इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। तो वही मैं नोट्स आज मेरे कंप्लीट हो गए एंड अब मेरे हायर एजुकेशन पर मुझे नोट्स बनानी है, जो कि नेक्स्ट डे से मैं बनाऊँगी। और मुझे एक रिक्वेस्ट आया था कि आप टाइमर लगा कर पढ़ा कीजिए। तो देखिए, एक्चुअली अगर मैं रियल बताऊँ तो मैं टाइमर मोबाइल में लगा कर पढ़ती हूँ एंड मोबाइल से दिखती नहीं है, इसलिए आप लोग को नहीं दिखा पाती हूँ और मेरे पास टाइमर नहीं है अभी। लेकिन हाँ, अगर आप लोग का बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं तो मैं अब टाइमर ले लूँगी। उसके बाद मैं टाइमर के अकॉर्डिंग आप लोग को दिखाऊँगी। तो सॉरी, कुछ दिन वेट करना होगा टाइमर के लिए। एंड अगर मैं ऐसे बता दूँ कि मैं कितने घंटे पढ़ती हूँ, तो मैं ज़्यादा नहीं, 5 से 6 घंटे ही पढ़ती हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे BPSC TRE4 के लिए भी पढ़ना पड़ता है। और पिछले 2 दिन से मैं लाइब्रेरी नहीं गई हूँ, तो मैं अरिहंत की बुक भी नहीं पढ़ पा रही हूँ, ना ही तन्नी सर की बुक पढ़ रही हूँ। तो मैं उनकी वीडियो देख लेती हूँ। और नोट्स का लिंक जो है मैं शेयर कर चुकी हूँ टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अगर नहीं ज्वाइन है तो वहाँ प्लीज़ ज्वाइन हो जाइए एंड आप लोग को हर चीज़ें मिल जाएगी। और जहाँ तक बात आती है कि यूनिट 3 की पेपर 2 का यूनिट 3 का नोट्स सेंड करने का, तो वो मैं आज कर दूँगी, ठीक है। और मैं अगर पढ़ाई की बात करूँ तो देखिए, मेरा ज़्यादा टाइम जो है लाइब्रेरी में बीतती है। लेकिन हाँ, कुछ दिनों बाद से मैं लाइब्रेरी नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरी भाभी क्योंकि वो पुलिस में है, तो उनकी ड्यूटी अब छुट्टी अब ख़त्म हो रही है। तो अब वो लोग चली जाएंगी, तो घर पे कोई रहेगा नहीं, तो मैं घर पे ही ऐसे ही स्टडी करूँगी। तो मैं अच्छे तरीके से आप लोग को दिखा सकती हूँ, सब बता दूँगी। और ये जितने भी आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, मेरे स्टडी ये जो है मॉर्निंग से ही है, क्योंकि मैं मॉर्निंग में नहीं गई हूँ। तो मैं 7:30 से पढ़ने बैठी हूँ और टोटली मैं जो हूँ आज लगातार पढ़ती नहीं हूँ आपको 11 बजे तक, क्योंकि बीच में डिस्टर्बेंस नहीं इसलिए हुआ है क्योंकि मेरा रूम जो है लॉक था। तो कोई भी क्योंकि मैं सबको बोल कर गई थी कि मुझे आज स्टडी करनी है, तो डिस्टर्ब नहीं करने के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग को लगता है कि मैं अकेले रहती हूँ, मैं अकेले नहीं रहती हूँ, मैं पूरी फैमिली के साथ रहती हूँ अपने। और जो फैमिली के साथ रहते हैं उन्हें पता है कि वो कितना स्टडी टफ हो जाता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग अगर पढ़िए तो रूम लॉक करके पढ़िए। और मुझे जो भी टाइम मिलता है, या तो मैं लाइब्रेरी में पढ़ पाती हूँ, और लाइब्रेरी से घर आके मैं आप लोग को पिछले वीडियो में दिखाई दी कि मैं लाइब्रेरी से घर आके बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप करती क्या है, तो मैं बता दी क्योंकि मुझे बच्चों को रखना पड़ता है। एंड उसके बाद शाम हो जाती है, तो शाम में मेरे वीडियो पोस्ट करने का टाइम रहता है, तो एडिटिंग करना है, वॉइसिंग करना है, देन पोस्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। उसके बाद ही मैं फिर से पढ़ पाती हूँ। तो मैं शाम में अगर बात करूँ तो मैं 1 ही घंटे पढ़ पाती हूँ, जो कि एडिटिंग एंड पोस्टिंग के बीच में जो 1 आवर मुझे मिलता है, मैं उसी में पढ़ पाती हूँ, मैं जो पढ़ूँ। और इस तरह जो है मैं अपनी पढ़ाई को मैनेज करती हूँ। एंड फिर जो भी मैं स्टडी होती है रात में करती हूँ। और ये जो मैंने देख रहे हैं वो शाम की मेरी स्टडी है, जो कि 4 बजे से मैं स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे PYQs कैसे याद करनी थी। ये PW की बुक है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो ये PW की बुक अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूँगी।
और ये बुक जो है वो बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए एंड ये पढ़ने में आपको आसान होगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप पी वाई क्यूज़ के लिए PW की ही बुक लीजिए, आप यूथ की भी बुक ले सकते हैं। लेकिन यूथ में क्या है ना कि आपको ईयर वाइज दिए गए हैं, इसमें क्या है कि आपको यूनिट वाइज दी गई है, तो इसीलिए ये बुक ज़्यादा बेटर रहता है पेपर 2 के लिए। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं, नहीं तो मैं कभी इसका फ़ोटो या कुछ भी चीज़ पोस्ट कर दूँगी जिससे आप लोगों को पता चल जाएगी। और मैं क्योंकि इसमें आंसर नहीं लगा हुआ है तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ कि एक पेज पे मैं आंसर लिख लेती हूँ। मैं बुक में कभी भी टिक नहीं लगाती हूँ। और मुझे एक चीज़ें फील हुई है आज कि क्योंकि मैं लैंग्वेज सुबह में पढ़ी थी एंड मैं शाम में इसे फिर से मैं PYQ याद करने बैठी हूँ। तो अगर मैं बात करूँ कि आज अगर मैं 50 क्वेश्चन पढ़ी हूँ तो 15 क्वेश्चन में आपको 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको नहीं आएंगे और बाकी 35 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको नोट्स से मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ आप लोगों को कि एक बार थ्योरी को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। थ्योरी का अगर पढ़ लेते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको चीज़ें समझ में आएगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो NTA बहुत ही घुमा कर पूछती है, जो चीज़ें हम पढ़े भी रहते हैं तो हमें समझ में नहीं आती है। तो इसीलिए ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। NTA इसी तरह NTA नहीं है, यूजीसी नेट एक लेवल है, तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 15 क्वेश्चन आपको 15 से 20 क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो घबराने की बात नहीं है, आप उस क्वेश्चन को याद कर लीजिए या कहीं लिख लीजिए। तो मैं शॉर्ट नोट्स इसी का बनाऊंगी, PYQ क्वेश्चन का है, जो चीज़ें मुझे याद नहीं रहेगी तो इस तरह मैं अपने शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दूँगी। तो इस वीडियो के पोस्ट के बाद मैं फिर से पढ़ूंगी और कुछ दिन वेट कीजिए, मैं रेगुलर सुबह से नाइट तक की रूटीन में शेयर करना स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। क्योंकि मेरे टाइमिंग पोस्ट करने का जो है वो 8 बजे ही है, तो मैं फुल वीडियो नहीं दिखा पाती हूँ। तो इस तरह एंड मैं जिस दिन शूट करती हूँ मैं वही डालती हूँ, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर थोड़ी मोटिवेशनल लगी तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे बहुत ही इससे मोटिवेशन मिलती है। एंड ये रहा मेरा टू डू लिस्ट जो कि आप लोग देख सकते हैं। आज मैं कितनी चीज़ें कंप्लीट की हैं, आज मेरा क्लास पेपर होने की बाकी है। तो इस तरह मेरी वीडियो ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।